रिलेशनल फंक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं क्या होता है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक ए सेट है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है। एक आपके पास बी सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी, ऐसे। तो अगर मैं इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता हूँ आपसे, तो आप डिनोट करोगे ए क्रॉस बी करके। मेरी बात समझ में आई? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है किन सेटों का पूछ रहे हो, ये क्रॉस ये, ऐसे करना है आप। अच्छा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इट इज अ सेट। इट इज अ सेट, ये भी एक सेट है, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ all possible order pairs between two set between two sets। दोबारा समझो क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ये एक सेट है। खुशी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट। एक सेट। अभी फिलहाल के लिए आप इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखिए, मैं समझाऊंगा ये पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बिटवीन टू सेट। दो सेटों के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। जितने भी आप पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हो, उन सारे ऑर्डर पेयरों का जो सेट है वही आपका क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक और रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करें। देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक सेट है, इस तरीके से सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, ये सेट है। और एक और सेट है आपके पास, सेट बी। इसके पॉसिबल एलिमेंट्स क्या हैं? ए और बी, राइट। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, ये दो सेट हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो अब इस चीज को समझो, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है। आपका जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब है कि इसके अंदर ना दो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, एक साथ लिखते हैं हम x, y करके। ऑर्डर पेयर में हम दो एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, जिसमें x जो पहला वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, और जो दूसरा वाला होता है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर का मतलब है जोड़ा। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा, ठीक है। अब जोड़ा दो चीजों का बनता है, तो इसमें दो चीजों का जोड़ा बन रहा है। इसमें पहला वाला जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, और दूसरा वाला जो एलिमेंट लिया जाएगा वो सेकंड वाले सेट से लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं इन दोनों सेटों के बीच में? क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था? ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। जितने भी ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, उन सारे ऑर्डर पेयरों का सेट ही क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भाई दो सेटों के बीच में कितने ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे वन से कनेक्ट हो सकता है, तो यार ये एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, 1 ए। इसी तरीके से 1 बी भी तो बनाया जा सकता है, 1 बी भी तो कनेक्ट हो सकता है, तो ये जोड़ा भी बन सकता है। इसी तरीके से 2 ए भी बना सकते हैं हम लोग, इसी तरीके से 2 बी भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से 3 ए भी बना सकते हैं, 3 बी भी, और इसी तरीके से 4 ए और 4 बी। लिख देते हैं इनको, 3 ए 3 बी और 4 ए और 4 बी। तो ये जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं बिटवीन द टू सेट आर कॉल्ड ए क्रॉस
कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कार्टेशियन टू। आप इसको ए क्रॉस बी बुला सकते हो, ए कार्टेशियन बी बुला सकते हो, ए प्रोडक्ट बी बुला सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो, बट ए मल्टीप्लाई बी भी बुला सकते हो, तो बुला दो। लेकिन इसका मतलब समझो, ये क्या है, ये है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द टू सेट। अच्छा जी, अब इस चीज को हमने बना लिया। अब हम थोड़ा सा सेट को उल्टा कर देते हैं और फिर हम दोबारा बना के देखते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ इस बार बी क्रॉस ए, तो बी को पहले लिखूंगा और ए को कहाँ लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। सही बात है ना भाई, यही तो मतलब होता है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले कौन रखा जाएगा, ए, हाँ फिर क्या रखा जी, जाएगा, हाँ बी। जी। और बी क्रॉस ए का मतलब क्या, पहले बी रखा जाएगा फिर ए रखा जाएगा, तो बी को रख देते हैं हम सबसे पहले। तो ए और बी, और ए में क्या है, 1 2 3 4, ये आपके पास सेट बी है, ये आपके पास सेट ए। अब अगर मैं बी क्रॉस ए का कोई कार्टेशियन बनाता हूँ तो कैसे लिखूंगा, इस तरीके से। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 A4, ठीक है। इसी तरीके से B1 B2 B3 एंड B। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A एक ही बात है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं, नहीं है, उसका रीजन है, देखो। क्योंकि सेट्स अलग हो जाएगी। हाँ ये देखो, सेट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है दोनों में, मतलब हाँ, नंबर। एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए, ये तो सेम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं मुझे। लेकिन ये चीज सेम नहीं होगी, ये नॉट इक्वल होंगे। ये होंगे, देखो इसमें 1 कॉमा ए आ रहा है, इसमें ए कॉमा 1 आ रहा है, ठीक है भाई। अगर आप ग्राफ भी बनाओ तो क्या 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 2 क्या सेम पॉइंट होते हैं? नहीं होते ना। नहीं 2 भैया। कॉमा 2 यहाँ कहीं होगा और 3 कॉमा 2 यहाँ कहीं होगा, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं दो। अगर ये दो पॉइंट अलग अलग हैं तो 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 भी सेम नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। ऑर्डर पेयर्स में ए कॉमा बी नॉट इक्वल होता है बी कॉमा ए के, ऑर्डर पेयर्स में, इसमें ऑर्डर पेयर्स। क्लियर है? तो आपको जो समझना है वो यहाँ पर ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, बल्कि हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए सेम होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि भाई एक सेट है उसमें 1 2 3 4 और एक और सेट है उसमें है 5 6 7, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए सेट है, यहाँ पर बी सेट है, और अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, तो कैसे बताओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमेशा इक्वल होता है एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ बी के। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने भी है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने भी है, 3 है। तो 4 चीज़ें कितना हो गया, 12। तो पक्का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पक्का 12 होंगे। नहीं आते एक तो चेक करो ये, देखो हमने अभी भी ऑर्डर पेयर्स निकाले थे, कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे हैं, तो टोटल 8 है। 8 कैसे आए, देखो 8 ऐसे आए कि भाई एन ऑफ ए कितना था आपके पास, 4, और एन ऑफ बी आपके पास कितना था, 2। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 ही तो हो गया, तो इसलिए 8 एलिमेंट्स, 8। आया समझ में? ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्या होता है खुशी कार्टेशियन प्रोडक्ट? एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर होते हैं सेट्स के, वो जिसमें, उसमें लिखे जाते हैं। हाँ जी, जिसमें सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स को आप लिख सकते हैं। इट इज अ सेट, वेरी गुड। इट इज अ इट इज अ सेट of all possible order pairs, all possible order pair
It is a set of all possible order pairs between two given sets. Between two given. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में यूज होती हैं ये सब बातें। अगर आपने 11th का बेसिक अच्छा रखा है ना अपना, तो 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको मैथ्स में। और मेन बात वो नहीं है, दिक्कत की बात नहीं, मेन बात है कि आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में। जैसे आपने देखो 10th, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको 10th में इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में मैथ्स को। इसी तरीके से अगर आप 11th में अगर बेसिक अच्छा रखोगे ना अपना, 11th में नॉलेज रखोगे अपने पास, तो पक्का 12th का मैथ्स आपको कनेक्ट होगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ये चीज थी, अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर वो ऐसा बोर जैसा हो जाएगा यार, रटना जैसा हो रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बिटवीन टू गिवन सेट, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ लिया कि n ऑफ a क्रॉस b इक्वल होता है n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ b के। सही है ना? ये चीज भी हमने पढ़ ली। ओके, नेक्स्ट चीज देखिएगा। नेक्स्ट चीज ये समझने की है, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है मेरे ख्याल से वो इसी चीज पर ही है, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी पूरी आपकी इसी चीज पर ही है। एक चीज और सीख लेते हैं इसमें, देखिएगा। ऑर्डर ट्रिपलेट किसको कहते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट, ये वर्ड काफी तो नहीं, बट हाँ यूज हो जाएगा, आप ये एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा आपको। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब होता है जब कोई एक ही सेट 3 बार आप उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करवाए, तो उसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लो एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूँ तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन जाएंगे? आप चाहें तो ऐसे बना भी सकते हैं 1, 2 और इसी के साथ करना 1, 2, तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, ठीक है। ये तो आपके हो गए ए क्रॉस ए के। अगर आपको ए क्रॉस ए क्रॉस ए करना है, ऑर्डर ट्रिपलेट करना है, तो चिंता मत करो, 3 का जोड़ा बनेगा। क्यूब ऑर्डर कर देगी उसका। हाँ, क्यूब नहीं करेंगे, मतलब इस तरीके से सोचो कि आपके पास अब ऐसा आ गया है, ए क्रॉस ए एक सेट है और आपको फिर इसको क्रॉस करना है ए क्रॉस ए के साथ। मतलब आपके पास एलिमेंट्स नहीं है 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 ऐसे। अब ये 1, 1, 1, 1 से भी हो सकता है, 1, 1, 1, 2 से भी, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये। तो क्या क्या पॉसिबल लिख सकते हैं? मतलब 3 के जोड़े बनेंगे। ये हो गया 1, 1, 2, फिर इसी के साथ 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2, फिर आपके पास 2, 1, 2, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास 2, 1, 2, 2, 1, 2, फिर आपके पास आ जाएगा 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। तो ये जो चीज है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपको आपकी एक्सरसाइज करने में, ठीक है। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए x, y, ये एक ऑर्डर पेयर है, उसको मैं इक्वल कह रहा हूँ 1, 2 के। तो अगर दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर है और दूसरा वाला दूसरे वाले, अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा 2। मतलब दो ऑर्डर पेयर्स तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं? बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझते हो ना? जो पहला वाला है वो पहले वाले के, जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के, है ना? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब बराबर होते हैं तभी दो ऑर्डर पेयर बराबर हो सकते हैं। और अगर आपको ये बात गिवन है कि ये दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, तो आप डायरेक्टली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को इक्वल लिख सकते हैं,
मेरी बात समझ में आई कैसे किया हम लोगों ने? ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हाँ हैं। जी भैया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 अच्छी एक्सरसाइज है, प्यारी एक्सरसाइज है, समझने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज। आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है बस उसी के बारे में बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कैसे लिखा हुआ है कि x अपॉन में 3 + 1 और y - 2 अपॉन 3 ये चीज इक्वल है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो भाई दो ये देखो ये ऑर्डर पेयर ही है अगर आप ठीक से देखो तो देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, देखो ये पहला पहला एलिमेंट है, ये दूसरा वाला ऑर्डर पेयर ही था, तो दो के जोड़े बने हुए। ये वाली चीज इस वाले के इक्वल है, तो अगर आप इनको कंपेयर कर दो, क्या कर दो कंपेयर, तो x अपॉन में 3 + 1 किसके इक्वल है 5 अपॉन 3 के, और y - 2 अपॉन 3 किसके इक्वल है 1 अपॉन 3। हम यहाँ पर x अपॉन 3 को अलग कर देंगे, 5 अपॉन 3 - 1, यहाँ पे आपके पास 3। 2.3 आ गई वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये समझ में आया ना? आप देखो अब आप ना 11th क्लास में आ चुके हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, देखो कैसे करते हैं। हालांकि मैंने बताई थी आपको 10th में भी एक बार और बताया था। देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े हो कि यू डोंट नीड टू टेक इन दिस केसेस, यू डोंट नीड टू टेक एलसीएम, डायरेक्टली ले उसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1 = 3, तो आपके पास ये तो आएगा। तो ये काम डायरेक्टली हो रहा है ना, इसको अपने दिमाग में कर लिया करो। 3 × 1 = 3 और 5 में से 3 गए तो कितना बच गया 2, तो आंसर कितना आएगा डायरेक्टली। ठीक है, देखो बात वही है, आप चाहे इसका एलसीएम लेके कर लो, बात वही है, कुछ नहीं है तो 1 है, फिर 3 एलसीएम लो तो यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, बात वही है, बात वही है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो मान लो जैसे बीच में प्लस होता है सर, तो क्या करते हैं, मान लो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, 3 × 1 = 3 और प्लस कर जो है बीच में वो कर दो। अगर मान लो ऐसा है -5 अपॉन 3 और +2, तो 3 × 2 = 6 और -5 + 6 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस m प्लस का है ना 6, तो 1 अपॉन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया आपके पास कितना बच गया 2, और यहाँ पर x अपॉन 3, 3 से 3 कट गया आपका और x की वैल्यू कितनी आ गई। इसी तरीके से y = में 1/3 + 2/3। देखो जहां पर दोनों साइड में है वहां तो लेना ही पड़ेगा, यू हैव टू टेक एलसीएम, उसके अलावा भी ऑप्शन है नहीं हमारे। लेकिन जहाँ सिंगल लिखा रहता है ना उसमें आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे 1 + 2 और यहाँ y = में कितना आ गया 3/3, काट पीट के कितना आ गया 1, y की वैल्यू कितना। ठीक है, सही ना होशियार? हाँ ओके, भैया। तो नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B इज दिस। देखो एक सेट A है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो n ऑफ A आपको पता है, ठीक है, और एक B सेट है उसके तो एलिमेंट ही दिखाए हैं 3 4 5, हालांकि इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। आपको मुझे A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं? भैया 9। 9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, n ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ B करते हैं हम तो, है ना, तो n ऑफ A तो हमें पता ही है 3 है, और n ऑफ B हमें दिख रहा है 3 है, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो इसमें कितने 3 है, 3 ही आएगा, फिर 3 कितना हो जाएगा 9, तो n ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सिंपल क्वेश्चन है कि g की वैल्यू आपको दी हुई है 7,8, ठीक है, h की वैल्यू दी हुई है आपको 5,4,2, और आपसे पूछा है g क्रॉस h और h क्रॉस g। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में, ऑर्डर पेयर बनाने है बस खाली। तो 7 5 के साथ बनेगा, सही है ना, चलो अलग से बना देते हैं।
कैसे, देखो इसमें ना आपको बार बार वो गोले गोले बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो भाई ये पहला वाला एलिमेंट तीनों से कनेक्ट होगा, तो उसको हम 7,5 बना सकते हैं, 7,4 बना सकते हैं, 7,2 बना सकते हैं, सही है। और इसी तरीके से 8,5 भी बना सकते हैं, 8,4 बना सकते हैं, और 8,2 भी बना सकते हैं, राइट। और ये आपका सेट बना। और इसी तरीके से H क्रॉस G में अगर हम करेंगे तो ये पहला वाला एलिमेंट दोनों से कनेक्ट होगा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5,7, 5,8, इसी तरीके से 4,7, 4,8 एंड 2,7, 2, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, हाँ जी भाई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली, उसके बाद स्टेटमेंट करेक्टली भी लिखनी है। देखो P एक सेट है, उसमें M, N एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, M, N एलिमेंट है, सॉरी, और Q एक और सेट है जिसमें N, M एलिमेंट्स हैं। आपको लिखा है कि P क्रॉस Q की जो वैल्यू होगी वो होगी M, N और N, M। ये बात सही है कि गलत है? गलत है। ये बात गलत है। ठीक है M भैया। गलत, सही, गलत सही कैसे गलत है? M N से ठीक कनेक्ट है होगा भैया। पहले, और M M से भी तो कनेक्ट होगा। M M वाली बात कहाँ है यहाँ पर? अच्छा हाँ। सही बात है ना, अभी इनकरेक्ट है, तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है इसका। तो आपने P क्रॉस Q लिखना, और उसमें आपको लिखना है M, N, फिर M, N, फिर N, फिर N, N और N, अब सही, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करें, और मतलब 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको कंप्लीटली करें, और सारे के सारे क्वेश्चंस करें जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन होते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा कमी है तो हम डिस्कस कर लेंगे बाकी के, ठीक है। और जितना हो सके मतलब आप इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करने की कोशिश करें, बाकी जो भी डाउट्स हैं विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और एक बार और अपने पेरेंट्स से पूछ के मुझे अपडेट जरूर करें ग्रुप में, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, सो दैट्स ऑल हाँ जी फॉर भैया। टुडे। थैंक यू।